बच्चों कैसे हो? सब प्रसन्न हो? सब अच्छे हो? सब मंगल से हो? और हम ये गीता माँ का ये कर रहे हैं, इस गीता माँ का हम पारायण कर रहे हैं। ऐसे दिखाऊं तो सीधी दिखेगी? कैसे दिखाऊं? कैसे दिखाऊं? ऐसे दिखाऊं? है ना, ये वाली किताब है ना, इसको हम पढ़ रहे हैं, माँ गीता का, ठीक है ना, माँ भगवत गीता। और हम इसका बनाएंगे, अब 24वां एपिसोड बनाएंगे माँ गीता का, है ना। हाँ, और आनंद लेंगे। तो ये हमारा आनंद उत्सव हो जाता है, धर्म ग्रंथों को पढ़ना आनंद उत्सव हो जाता है। और मैंने जैसे बताया आपको कि अपने धर्म ग्रंथों को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। हम कई बार शिकायत कर देते हैं कि हमारे बच्चे दूसरे धर्म वालों ने गुमराह कर दिए, तो फिर तो हमारी ड्यूटी बन गई ना। अब तो, पहले तो बच्चे बाहर निकलते नहीं थे, लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी, अब तो पूरे देश में विदेश में घूमती हैं, तो अपने धर्म ग्रंथों की ओर हमारे बच्चों की रुचि भी बढ़ रही है। और ये हमारा माता पिता का दायित्व भी है कि अपने धर्म ग्रंथों को हम सुबह सुबह लगाएं यूट्यूब के माध्यम से, जैसे भी, और उसका कानों तक आवाज़ जाए, जैसे कि हमारे बच्चे अपने धर्म ग्रंथों को जानें, है ना। तो रामचरितमानस डॉक्टर कुमार विश्वास पढ़ रहे हैं, और मैंने इस पर बहुत काम शुरू कर दिया है। अपने परिवार में एक क्विज निकाल दिया है। मेरे 11 नाती पोते हैं जो सभी इंजीनियर हैं, है ना। बेटे IAS ऑफिसर हैं, बेटिया डॉक्टर है, एक बेटी डॉक्टर कनाडा में है वो, तो वो उन सबको, और एक बेटा आपका बेंगलोर में है, एक रिटायर्ड इंजीनियर हैं रेलवे, उनके 3 बच्चे इंजीनियर हैं। तो सबके लिए मैंने क्विज निकाल दिया और बढ़िया बढ़िया प्राइज रखी हैं। और हम, चूँकि मैं नेशनल प्रेसिडेंट रही अपने देश की, अपने समाज की, बाकायदा निर्वाचित होके, क्योंकि मुझे निर्वाचन नहीं करना पड़ा, अब सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष बनाया गया, है ना। तो उस समय मैंने रामायण पे बहुत काम किया, तो मैंने फिर से इस पर शुरू कर दिया है कि ऑल इंडिया इस पर, जो आज वर्तमान में हमारी प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ मीटिंग करके इस पर पूरे विभिन्न प्रकल्पों के द्वारा पूरे जितने भी महिला मंडल हैं, जितने भी शहर हैं पूरे देश में, उन सब में ये काम किया जाए और उस पर प्राइज रखी जाए। तो बहुत सारी बातें कर ली आज। तो 4 लाइन हम पढ़ लेते हैं कवितावली की। तुलसीदास ने लिखी ना, दोहावली, कवितावली, रामलला नेचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, है ना, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, रामलला नेचू। तो उसकी कुछ लाइनें हम पढ़ते हैं उनको। जाके प्रिय न राम बैदेही, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजो ताहि कोटि बेरी सम, तजो ताहि कोटि बेरी सम, यद्यपि परम सनेही, जाके प्रिय न राम बैदेही, जाके तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महितारी, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महितारी, गुरु बलि तजो क्रंत ब्रज बनि तनय, गुरु बल तजो क्रंत ब्रज बनि तनय, भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम बैदेही, जाके। अब हम अपनी अध्यात्म यात्रा शुरू करते हैं। सॉरी। तो हमने पढ़ा था यहाँ से, यहाँ से पढ़ेंगे हम अब। या शास्त्र विधि मृत्युजय वर्तते काम कारतः, न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परागतिम। भगवान कह रहे हैं, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है,
शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि, सिद्धि मतलब अंतःकरण की शुद्धि को, न सुख मतलब शांति को, और न परम गति को ही प्राप्त होता है। जैसे रोगी अपनी दृष्टि से तो कुपथ का त्याग और पथ्य का सेवन करता है, परंतु वह आसक्तिवश, जैसे मान लो उसे हलवा पसंद है तो वो सोच रहा है मैंने तो चाट खाई ही नहीं, तो उसने तब तक हलवा खा लिया। तो इस बारे में कह रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं कि रोगी अपनी दृष्टि से तो बढ़िया खा रहा है, लेकिन फिर भी उसने गलत खा लिया। क्यों? कुपथ्य का, अपनी दृष्टि से तो कुपथ्य का त्याग और पथ्य का सेवन करता है, पर वह आसक्तिवश कुपथ्य ले लेता है, क्योंकि उसको हलवा पसंद था, इसमें हलवा खा लिया, जबकि नुकसान हलवा भी करता था और चाट भी करती थी उस रोग में। तो वह आसक्तिवश कुपथ्य ले लेता है, जिससे उसका रोग और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे ही आसुर मनुष्य अपनी दृष्टि से तो अच्छा काम करते हैं, पर भीतर में काम, क्रोध और लोभ रहने के कारण वे शास्त्र विधि की अवहेलना करके मनमाने ढंग से काम करने लग जाते हैं, जिससे वे अधोगति में चले जाते हैं। वे अभिमान के कारण अपने को सिद्ध और सुखी मानते हैं। सिद्धोहम बलवान सुखी, गीता 16वां अध्याय 14वां श्लोक। पर वास्तव में वे न तो सिद्ध होते हैं और न सुखी। उनके भीतर अभिमान और द्वेष की अग्नि बराबर जलती रहती है। तस्मात् छात्रं प्रमाणं ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है ना। तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य के कर्तव्य कौन सा है, अकर्तव्य कौन सा है, इसके जानने के लिए क्या शास्त्रीय प्रमाण है। ऐसा जानकर तू इस श्लोक में शास्त्र विधि से तेरे को जो काम मिले हुए हैं, नियत कर्तव्य मतलब जो काम तुम्हें जिंदगी मिले हुए हैं, जो भी व्यापार है, जॉब है, जो भी है, नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है। अर्थात तो तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। व्याख्या। 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्य, 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जानते। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी। पहले मैंने गीता का एक हिंदी अनुवाद किया है, आप देखेंगे तो गीता विनोबा भावे ने लिखी थी, है ना। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा बुक का। तो बहुत सारी मैंने गीताओं का अध्ययन किया था, उनके अर्थों का, ज्ञानेश्वर का, है ना, कृष्ण राधा कृष्णन का, और तुम्हारे ये कौन थे जिन्होंने गणेश पूजा शुरू कराई थी, है ना, नाम याद आएगा तो बताऊंगी, और ज्ञानेश्वर जी का। तब मैंने जो गीता लिखी थी तो सबसे पहले जो मेरा IAS बेटा है, जो बहुत उच्च पद से अब रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने मेरी पूरी गीता सुनी थी और इतने मगन हो गए थे। कैसेट थी तो उस समय कार में कैसेट लगा करती थी, बहुत साल पहले। तो उन्होंने पूरी सुनी थी तो बोलती, माँ कितनी अच्छी तुमने बनाई है, बहुत ही अच्छा बनाया है। तो कई बार ऐसे होते हैं, हमारे बहुत पढ़े लिखे बच्चे भी बहुत रुचि लेते हैं हमारे कार्यों में, और आप सब तो हो ही, मेरे बच्चे ही हो। अतः तेरे लिए कर्तव्य कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है। ऐसा जानकर तू इस श्लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। व्याख्या। 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जानते। यहाँ भगवान बताते हैं कि वह आसुर स्वभाव शास्त्र के अनुसार आचरण करने से ही मिटेगा। उन्होंने उपाय भी बता दिया भगवान ने। यहाँ भगवान बताते हैं कि वह आसुर स्वभाव शास्त्र के अनुसार आचरण करने से ही मिटेगा। पूर्व पक्ष। जो शास्त्र पढ़े हुए नहीं हैं उन्हें कर्तव्य का ज्ञान कैसे होगा, यहाँ प्रश्न आया है। जो शास्त्र पढ़े हुए नहीं हैं उन्हें कर्तव्य का ज्ञान कैसे होगा। उत्तर पक्ष। यदि उनका अपने कल्याण का उद्देश्य होगा तो अपने कर्तव्य का ज्ञान स्वतः होगा, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यदि अपने कल्याण का उद्देश्य नहीं होगा
तो शास्त्र पढ़ने पर भी कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा, उल्टे अज्ञान बढ़ेगा कि हम अधिक जानते हैं। जिनके आचरण शास्त्र के अनुसार होते हैं, ऐसे संत महापुरुषों के आचरण और वचनों के अनुसार चलना ही शास्त्रों के अनुसार चलना है। जिनके आचरण शास्त्र के अनुसार होते हैं, ऐसे संत महापुरुषों के आचरणों और वचनों के अनुसार चलना भी शास्त्रों के अनुसार ही चलना है। महापुरुषों की जीवनी, सतियों की गाथा, सती अनुसुईया, आजकल तो हम देख रहे हैं दाम्पत्य जीवन में कितनी परेशानी आई हुई है। तो सती सावित्री, सती अनुसुईया, जिसके लिए उन्होंने भंग करने भेजा देवताओं ने, देवता बच्चे बन के अपने पलने में झुला लिए, इतना पतिव्रत था, है ना। और रामचरितमानस आप सुनेंगे तब उसमें देखेंगे कि जो राक्षस था उसकी पत्नी इतनी सती थी कि उसका वध ही नहीं कर पा रहे शंकर जी, है ना। जालंधर की पत्नी वृंदा। तो ऐसे लोगों का हम जो क्या है, आचरण शास्त्र के अनुसार होते हैं जिन लोगों के, ऐसे संत महापुरुषों के आचरण और वचनों के अनुसार चलना भी शास्त्रों के अनुसार ही चलना है। वास्तव में देखा जाए तो जो महापुरुष परमात्मा तत्व को प्राप्त हुए हैं, उनके आचरणों, आदर्शों, भावों आदि से ही शास्त्र बनते हैं। कितनी बड़ी बात कह दी भगवान ने। वाह भगवान हे ईश्वर। ये शास्त्र विधिम मत्सज्जम यजन्ते श्रद्धयान्विता। अर्जुन उवाच तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तम। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धापूर्वक देवता आदि का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी है अथवा तामसी। व्याख्या, देवी संपत्ति वाले मनुष्यों के भाव, आचरण और विचार सात्विक होते हैं। पहले बताया ना भगवान, देवी संपत्ति वाले, पुराने उसमें एपिसोड में देखेंगे अपन तो मिलेगा। मनुष्यों के भाव, आचरण, विचार सात्विक होते हैं, और आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों के भाव, आचरण और विचार राजस तामस होते हैं। भाव, आचरण और विचार, उन भाव, आसुरी संपत्ति वालों के भाव कैसे रहते हैं? आचरण और विचार सब राजस तामस होते हैं। भाव, आचरण और विचार के अनुसार ही मनुष्य की निष्ठा या उसकी स्थिति होती है। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैवं तामसी चेति ता शृणु। श्री भगवान बोले, मनुष्यों को वह स्वभाव से उत्पन्न हुई, मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी तथा राजसी और तामसी ऐसे 3 तरह की होती है, उसको तुम मुझसे सुनो। यद्यपि अर्जुन को ने निष्ठा को जानने के लिए प्रश्न किया था, तथापि भगवान उसका उत्तर श्रद्धा को लेकर देते हैं, क्योंकि श्रद्धा के अनुसार ही निष्ठा होती है। शास्त्र विधि को न जानने पर भी प्रत्येक मनुष्य में स्वभाव से, शास्त्र विधि को न जानने पर भी प्रत्येक मनुष्य में स्वभाव से उत्पन्न होने वाली स्वतः सिद्ध श्रद्धा तो रहती है। इसलिए भगवान उस श्रद्धा के भेद बताते हैं। स्वत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यच्छतुम स एव स। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय है, इसीलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा है। व्याख्या, अर्जुन ने पूछा था कि जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धापूर्वक यजन करते हैं, उनकी निष्ठा क्या होती है? तो भगवान यहाँ उसका उत्तर देते हैं, यो छद्दम स एव सा, अर्थात जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसी उसकी निष्ठा भी होगी। स्वरूप परमात्मा का अंश, अब भगवान बड़ी अच्छी बात कहते हैं, स्वरूप परमात्मा का अंश तो सबका शुद्ध ही है ना, क्योंकि हम भगवान के सभी तो हैं, किसी भी रूप में हो, राजस तामस सात्विक, पर हम है तो भगवान के अंश सबके सब। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं भगवान? स्वरूप परमात्मा का अंश तो सबका शुद्ध ही है, पर संग कैसे लोगों के साथ आप रहते हैं, शास्त्र कैसी किताबें आप पढ़ते हैं, विचार कैसे आपके विचार हैं, वायुमंडल आपके आसपास का और कैसा है, जहाँ सब लोग कहते नहीं है कि वो उसके यहाँ गए थे तो उसके शास्त्रार्थ कर रहे थे, बंडन मिश्र के यहाँ तो थे, उनके शास्त्रार्थ कर रहे थे। तो ये बात को यहाँ समझें कि
वायुमंडल, आपका वायुमंडल कैसा, उसमें क्या दिन रात चलता रहता है? श्लोक चलते रहते हैं, किताब, संगीत, संगीत बहुत बड़ी औषधि, संगीत चलता रहता है ना, अच्छा संगीत चलता रहता है। आरती, हमारे आरती का सिस्टम है दोनों टाइम, पूजा का सिस्टम है, ये इसी है हमारे घर का ऑरा सही रहे, हमारे यज्ञ किए जाते हैं, ये सब इसी चीज़ के लिए है कि हमारा आसपास का वातावरण शांत, सरल और सहज रहे, है ना। तो अंतःकरण में शास्त्र विचार वायुमंडल आदि को लेकर अंतःकरण में किसी एक गुण की प्रधानता हो जाती है कि जैसे जैसे हम रहते हैं वैसा वैसा फिर हमको ये समझ में आता है कि सारा संसार ऐसा ही है। अर्थात जैसा संग, शास्त्र आदि मिलता है वैसा ही मनुष्य का अंतःकरण बन जाता है और उस अंतःकरण के अनुसार ही उसकी सात्विकी, राजसी या तामसी श्रद्धा बन जाती है। इसीलिए मनुष्य को सदा सर्वदा सात्विक संग, शास्त्र, विचार, वायुमंडल आदि का ही सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से उसका अंतःकरण तथा उसके अनुसार उसकी श्रद्धा भी सात्विकी बन जाएगी, जो उसका उद्धार करने वाली होगी। इसके विपरीत मनुष्य को राजस, तामस संग, जो उसका उद्धार करने वाली होगी, इसके विपरीत मनुष्य को राजस, तामस संग, शास्त्र आदि का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी श्रद्धा भी राजसी, तामसी बन जाएगी, जो उसका पतन करने वाली होगी। अपन देखते हैं बच्चों को, शक्तिमान देखते हैं तो बच्चे ऊपर से कूद जाते हैं, तो उनका मन स्थिति वैसी हो जाती है कि हम भी कूद सकते हैं, है ना। इसलिए अच्छी किताबों का पढ़ना, अच्छे ग्रंथों का पढ़ना, अच्छी फिल्में देखना, अच्छे सीरियल देखना। दिन रात हम बेटन के सीरियल देखेंगे तो हमारे दिमाग में वैसे ही षड्यंत्र बनने लगेंगे, क्योंकि कोई चीज़ देखो, एक बड़ी सी बात बिना भावे कहते हैं, आप रोज़ रोज़ कोई चीज़ करो, उसी के आपके संस्कार पक्के हो जाते हैं, पर पूरी ज़िंदगी वो आपसे चिपक जाती है। सॉरी। यजन्ते सात्विका देवान् क्षरक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसे जना। सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्षों तथा राक्षसों का, और दूसरे जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेतों और भूतगणों का पूजन करते हैं। अशास्त्रम विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दम्भांकार संयुक्ता काम राग बलान्विता करष्यन्त शरीरस्थम भूतग्राममचेतस मचैवांत शरीरस्थम तान दद्यासुर निश्चयान। जो मनुष्य, इसका अर्थ देखते, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त हैं, जो भोग पदार्थ, आसक्ति और हठ से युक्त हैं, जिद्दी हैं, जो शरीर में स्थित 5 भूतों को अर्थात 5 भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कष्ट करने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर निष्ठा वाले, आसुरी संपत्ति वाले समझ। व्याख्या। भगवान ने अब तक उन मनुष्यों की बात बताई जो शास्त्र विधि को न जानने के कारण उसका अज्ञतापूर्वक त्याग करते हैं, परंतु अपने इष्ट तथा उसके पूजन में श्रद्धा रखते हैं। अब इन 2 श्लोकों में भगवान उन श्रद्धा विहीन मनुष्यों का वर्णन करते हैं जो शास्त्र विधि का विरोध पूर्वक त्याग करते हैं। यहाँ श्रद्धा, शास्त्र विधि, प्राणी समुदाय और भगवान, इन चारों के साथ विरोध है। अच्छा, जो शास्त्र विधि का विरोध पूर्वक त्याग करते हैं, मतलब हम शास्त्र के साथ हिसाब से तो काम करेंगे ही नहीं। यहाँ श्रद्धा, शास्त्र विधि, प्राणी समुदाय, ना प्राणी समुदाय को मानेंगे कि इसमें भगवान है, ठीक है ना, सब कुछ तो हमको मिलना चाहिए क्योंकि हम ही में भगवान है, हम ही सांस ले रहे हैं, हम ही सबसे दुनिया में अच्छे हैं, और भगवान को भी नहीं मानेंगे। इन चारों के साथ विरोध करेंगे। ऐसा विरोध दूसरी जगह आए राजस तामस वर्णन में नहीं है। आहार स्वपि सर्वस्यम त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपतस्था दानम तेषां भेदमिमं शृणुम। अब लो, अब भगवान एक और नया पन्ना खोलते हैं कि कैसे कैसे प्रकृति के लोगों का कैसा कैसा आहार होता है। बताओ, गीता कितना सुंदर ग्रंथ है ना। आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों को लेकर 3 प्रकार की रुचि होती है।
शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों को लेकर 3 प्रकार की रुचि होती है। तो उनके इस भेद को मुझसे सुन। आयु सत्य बलारोग्यम सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदा आहारा सात्विक प्रिया। आयु, सत्वगुण, बल, आरोग्य, स्वास्थ्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रसयुक्त तथा चिकने ऐसे आहार अर्थात भोजन के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। इस चीज़ को बढ़ाते हो, आयु को, सत्वगुण को, बल को, आरोग्य को, सुख, हमारा सुख को, प्रसन्नता को बढ़ाने वाले, और हृदय को शक्ति देने वाले, और स्थिर रहने वाले, ज़्यादा चंचलता नहीं है उसमें, रसयुक्त चिकने किसको प्रिय होते हैं? सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। कटबलम लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा राजसय्यष्टा दुख शोकामय प्रदा। अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे और अति दाहकारक, जिसमें मिर्च मसाला बहुत है, आहार अर्थात भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख, शोक और रोगों को देने वाले। यातायाम गतरसम पूति परुषतम च यत उच्छिष्टमपि चाभेद्यम भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन सड़ा हुआ, रसरहित, दुर्गंधित, जो भोजन सड़ा हुआ भोजन रसरहित, दुर्गंधित, बासी और झूठा है, जो महान अपवित्र, मांस आदि भी है, वह तामस मनुष्य को प्रिय होता है। सात्विक आहारी के लिए पहले भोजन का फल बताकर फिर भोजन के पदार्थों का वर्णन किया गया है। क्योंकि सात्विक मनुष्य किसी भी कार्य में प्रवृत्त होता है तो सबसे पहले उसके परिणाम पर विचार करता है। यहाँ देखेंगे अपन ना सात्विक का, पहले उन्होंने बताया आयु, सत्वगुण, बल, आरोग्य, सुख, प्रसन्नता बढ़ाने वाले, फिर उन्होंने कहा है रसयुक्त चिकने, पहले ही बाद में कहा है ना। अच्छा, दूसरे में तो पहले बताए गुण उसके, तो वो किसको प्रिय हो? सात्विक मनुष्य किसी भी कार्य प्रवृत्त होता है तो सबसे पहले उसके परिणाम पर विचार करता है। राजस आहारी के लिए पहले भोजन के पदार्थों का वर्णन करके फिर उसका फल बताया गया है। जैसे गर्म, अति तीखे, अति रूखे भोजन के पदार्थ है ना, फिर बताते हैं दुख शोक आते हैं, तो पहले उन्होंने पदार्थों का नाम लिया है। राजसी आहारी के लिए पहले भोजन के पदार्थों का वर्णन करके फिर उसका फल बताया गया है। क्योंकि राजस मनुष्य राग के कारण सर्वप्रथम भोजन को ही देखता है, तो उसमें बहुत उसकी वो है, प्राय विचार कर भोजन को ही देखता है, उसके परिणाम पर प्राय विचार करता ही नहीं। तामस आहारी के वर्णन में, चलो दोबारा सुनते हैं, राजस आहारी के लिए पहले भोजन के पदार्थों का वर्णन करके फिर उसका फल बताया गया है। क्योंकि राजस मनुष्य राग के कारण सर्वप्रथम भोजन को ही देखता है, उसके परिणाम पर प्राय विचार करता ही नहीं। अब तीसरी बात तामस की बता रहे हैं भगवान। तामस आहारी वर्णन में भोजन का परिणाम बताया ही नहीं गया, क्योंकि तामस मनुष्य मूर्खता के कारण भोजन उसके परिणाम पर विचार करता ही नहीं। सात्विक का पहले विचार है, राजस का पीछे विचार है, और तामस का विचार है ही नहीं। अफलाकांक्षी भीव्यज्ञो विधिदृष्टो च यज्जते यष्टव्यमेवेति मन समाधाय च सात्विक। अब भगवान दूसरी बात कह रहे हैं, यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस तरह मन को समाधान संतुष्ट करके फलेच्छा रहित मनुष्यों द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। यज्ञ जब हम उसी यज्ञ को मान लें, पहले वैसे हमने कई प्रकार देखे हैं गीता में, पर ये मान के चलें कि हम जो यज्ञ करते हैं हवन कुंड में, उसमें अगर हमारी ये इच्छा है कि हम भगवान की इसमें पूजा कर रहे हैं, प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, प्रकृति का संतुलन बना रहे हैं, प्रकृति में अच्छी अच्छी चीज़ों का व्यवहार कर उसमें डाल के और वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? हमारा ध्यान कहाँ गया कि हम प्रकृति के लिए, और भगवान ने बताया कि यज्ञ करो, उसके लिए हम अपने घर के लिए और बाहर बैठ के वातावरण के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो इसमें हमारा अपना कोई कामना नहीं है। फलेच्छा रहित मनुष्यों द्वारा जो शास्त्र विधि से जैसे हमको बताया है,
नियत यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। अभिसंधाय तु फलम दर्बांधमपि चैवयत इज्जते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञ विद्धि राजसम। परंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो फल की इच्छा को लेकर ही किया जाता है, अर्थात दंभ दिखावटीपन के लिए भी किया जाता है, उस यज्ञ को तुम राजस समझो, है ना। क्या हमें ये प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त, इसीलिए हम यज्ञ करेंगे, है ना। या हमारे पास बहुत पैसा है तो हम तो बहुत यज्ञ कर सकते हैं, हम तो बड़े यज्ञी कहलाएं, समाज में हमारा नाम यज्ञ में सबसे आगे हो, तो ये दिखावटीपन हो गया। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, अन्नदान जरूर होना चाहिए किसी भी यज्ञ में, है ना। अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस कहते हैं। अन्नदान हमारे यहाँ पहले भी था। नेहरू जी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि मैं सबसे ज़्यादा खुश होता था, तो इसीलिए खुश होता था जन्मदिन के दिन कि मुझे तराजू पर तौल के और दूसरी तरफ अन्न वस्त्र तौल के दान किए जाते थे। मेरे परिवार में ये परंपरा थी। मेरे भाई का जन्मदिन होता था तो सुबह चौक पर बिठाल के टीका होता था और तुलादान होता था, इसको हमारे तुलादान कहते हैं। तो यज्ञ को तुम राजस समझो, ये हो गया। अच्छा, दूसरा यह श्रद्धा, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों, बिना दक्षिणा के। दक्षिणा देना जरूरी है ना। हम पूछते हैं भगवान ब्राह्मण आएंगे तो हमें दक्षिणा देनी है, तो हमने अच्छा काम कराया है, अच्छी बढ़िया बात कराई है, तो उनका सम्मान समझो, उनका ज्ञान का उपहार समझो, पर दान दो। बिना श्रद्धा किए जाने वाले यज्ञ को तामस कहते हैं। अब आखिरी लाइन हम देख रहे हैं, इन यज्ञों में कर्ता कौन है, कैसा है? ज्ञान, क्रिया, धृति, बुद्धि, संग। अच्छा, इन यज्ञों में कर्ता सात्विक प्रवृत्ति का है और ज्ञान से कर रहा है, उसे पता है कि मैं जन कल्याण के लिए या ईश्वर के पूजा के लिए कर रहा हूँ। और क्रिया किस तरीके से करता है वो, और धृति कैसे धारण करता है। क्या यज्ञ तो यहाँ हो रहा है और ध्यान वहाँ जा रहा है, फिर वहाँ जा रहा है, फिर वहाँ चाय का, फिर वहाँ कोई और काम आ गया, फिर फ़ोन उठा लिया, ये नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं धृति धारण करके आराम से, और बुद्धि, पूरी बुद्धि उसी में लगाकर, और संग कैसे लोगों के संग कर रही हो आप, है ना। और शास्त्र, ऐसा नहीं कि जिन लोगों को यज्ञ में शौक नहीं है आप ने जबरदस्ती बैठा के बुला लिए। संग और शास्त्र, हाथ में पूरी पुस्तक होनी चाहिए, और खान पान हमारा सात्विक बनना चाहिए उस दिन। आदि यदि सात्विक होंगे तो वह यज्ञ सात्विक हो जाएगा, यदि राजस होंगे तो वह यज्ञ राजस हो जाएगा, भगवान कह रहे हैं। और यदि तामस होंगे तो वह तामस हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे दो चीज़ें देखी। अब उसके बाद में हमको एक और पढ़ लेते हैं, है ना। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य हिंसा च शरीरम तप उच्यते। अब तप की बात आ गई है, तो अब दूसरे एपिसोड में ले जाएंगे। आप सबको नमन, आप सबको वंदन, और माँ सरस्वती की को मेरा नमन कि मुझे इतना मेरी वाणी में बल दिया कि मैं आपका आह्वान कर पाई, आपको पढ़ पाई। माँ भगवत गीता के चरणों में प्रणाम, सभी ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम, और मेरे श्रोताओं को बहुत बहुत प्यार, बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधियो कल्याण, सबके होवे पूरन काम, सबका भला करो भगवान। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे और फिर आनंद लेंगे।